नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो वैरियाणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सौवसाहूणम् कायोत्सर्गाय तांगो जयति जिनपतिर्नाभिसूनुर्महात्मा मध्याह्ने यस्य भास्वा नुपरिपरिगतो राजति स्मोग्रमूर्तिः चक्रं कर्मेन्दनाना मतिबहुदहतो दूरमौदास्यवात स्फूर्जत्सध्यानवह्ने रिवरुचिरतरः प्रोद्गतो विस्फुलिङ्गः। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 चंद्र प्रभु भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री पद्मनंदी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आरंभ करते हैं। पद्य क्रमांक 123। भैया जी मैं पढ़ूं? हाँ ठीक है, आप पढ़ लीजिए। शिखरणी छंद है, महावीराष्टक की तरह इसका उच्चारण करेंगे। विहाय व्यामोहम धन सदन तन्वादि विषये विहाय व्यामोहं धन सदन तन्वादि विषये कुरुध्वं तत्तूर्णं किमपि निज कार्यं बत बुधाः। कुरुध्वं तत्तूर्णं किमपि निज कार्यं बत बुधा। न येनेदं जन्म प्रभवति सुनृत्वादिघटना न एनेदं जन्म प्रभवति सुनत्वादिघटना। पुनः स्यान्न स्याद्वा किमपरवचोडम्बरशतैः पुनः स्यान्न स्याद्वा किमपरवचोडम्बरसते। ठीक, पुनः उच्चारण। विहाय व्यामोहं धन सदन तन्वादि विषये कुरुध्वं तत्तूर्णं किमपि निज कार्यं बत बुधाः। न येनेदं जन्म प्रभवति सुनृत्वादिघटना पुनः स्यान्न स्याद्वा किमपरवचोडम्बरशतैः। देखें संधि विच्छेद। विहाय व्यामोहम धन सदन तनु आदि विषये, तन्वादि विषय लिखा था, सो तनु प्लस आदि तन्वादि था। तनु आदि विषये कुरुध्वम तत् तूर्णम किम अपि निज कार्यम बत बुधाः। ये न येन इदम, येनेदम लिखा था, येन प्लस इदम जन्म प्रभवती सुनृत, ये नृत लिख दिया गलती से, सुनृत्व आएगा इसमें, सुनृत्व आदि घटना पुनः स्यात् न स्यात् वा किम अपरवचः डंबरशतैहि। बड़ा अच्छा उपदेश दे रहे हैं। एक शब्द आया है बुधाहा, हे ज्ञानियों, हे बुद्धिमानों, हे बुद्धिमान प्राणियों। बत यानी खेद की बात है। तो कह रहे हैं सबसे पहले तो दुख प्रकट कर दिया अभी तक, और अब आगे कह रहे हैं कि धन सदन तनु आदि विषये। धन सदन यानी घर, तनु यानी पुत्र, तो तीन प्रकार के राग हो गए हैं यहाँ पर, धन, मकान और संतान। इन
इत्यादि विषयों में व्यामोहम विहाय, व्यामोह को छोड़कर, इनमें आसक्ति को छोड़कर, तत् किम अपि, ऐसा कुछ, निज कार्यम, अपना कोई कार्य, आत्महित का कार्य, तूर्णम कुरुध्व, जल्दी से करो, शीघ्र ही ऐसा कोई काम करो जिससे, ये माने जिससे, इदम जन्म न प्रभवती, यह संसार का जन्म पुनः पुनः न हो, फिर से उत्पन्न न होना पड़े। क्योंकि कह रहे हैं अपर वचः डंबर शतैहि किम, आखिरी में शब्द आया है, सो उसका अर्थ है कि अपर यानी दूसरे, वचः डंबर शतैहि, सैकड़ों दूसरे वचनों के आडंबर करने से क्या, अर्थात बड़े बड़े व्याख्यान करने से क्या फायदा। छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि सुनृत्व आदि घटना, अर्थात ये जो मनुष्य पर्याय मिली है, सु यानी अच्छी, नृत्व यानी नरपना, मनुष्यपना, ये जो मनुष्यपना इत्यादि जो संयोग मिले हैं, अब इत्यादि में लगा लेंगे, उच्च कुल का मिलना, जैन धर्म का मिलना, अहिंसा धर्म का पालन करना, ऐसे विचार मिलना, ये सब जो है, ये सारे संयोग पुनः स्यात् न स्यात् वा, क्या पता फिर हो या न होवें। इसलिए आप सभी बुद्धिमानों का दायित्व है कि इस पर्याय को सफल बना लो और इसी पर्याय में कुछ ऐसा काम कर लो कि पुनः पुनः संसार में भ्रमण ही न करना पड़े, है ना। पुनः एक बार देख लें अर्थ इसका, पदच्छेद से बता रहा हूं। विहाय व्यामोहम, व्यामोह मतलब आसक्ति को, विहाय माने छोड़कर, किसके बारे में, धन सदन तनु आदि विषये, धन घर और पुत्र इत्यादि के विषय में, अर्थात सांसारिक विषयों में आसक्ति को छोड़कर, तूर्णम यानी शीघ्र ही, तत् किमपि ऐसा कोई, निज कार्यम कुरुध्व अपना कार्य करो, आत्म कार्य करो। किसको कह रहे हैं ये, बुधाहा हे बुद्धिमानो, येन जिसके द्वारा, इदम जन्म न प्रभवती यह संसार, यह जन्म फिर से न होवे, उत्पन्न न होवे, अर्थात संसार में जन्म न लेना पड़े। और फिर कह रहे हैं सुनित्व आदि घटना पुनः स्यात् न स्यात् वा, अर्थात ये नर पर्याय, सुनित्व यानी निरीपना, मनुष्यपना जो है, इत्यादि संयोग, अब इत्यादि में सब लगा लेंगे, उत्तम कुल इत्यादि का मिलना, जिनवाणी का श्रवण करना, जिनेन्द्र भगवान की शरण मिलना, ये सारे संयोग पुनः स्यात्वा न स्यात्वा, फिर मिले या न मिले, इसलिए। और फिर किम अपर वचः डंबर शतैहि, अन्य बहुत सारे वचन कहने से क्या फायदा। संक्षेप में इतना ही कहना चाहता हूं कि यह पर्याय दुर्लभ है, फिर मिले या न मिले इसका कोई फिक्सेशन नहीं है, कोई तय नहीं है, इसलिए इसी पर्याय में कल्याण कर लीजिए। ठीक है। भावार्थ में कह रहे हैं, आचार्य उपदेश देते हैं कि अरे बुद्धिमानो, विशेष कहाँ तक कहें, शीघ्र ही स्त्री पुत्र धन घर आदि पदार्थों से मोह छोड़कर ऐसा कोई काम करो जिससे तुमको फिर जन्म धारण न करना पड़े। क्योंकि नहीं मालूम फिर उत्तम कुल, जिन धर्म का शरण, निर्ग्रंथ गुरु का उपदेश आदि मिले या नहीं मिले। ये पंचम काल है, यहाँ पर पुण्य कम और पाप के कार्य ज्यादा होते हैं। ये हम सबका सौभाग्य है कि हमको ये सब जिनवाणी का श्रवण, गुरुओं के दर्शन, दिगंबर मुद्रा के दर्शन, वीतराग भगवान की प्रतिमा के दर्शन मिल रहे हैं, जिन मंदिर मिल रहा है, अन्यथा बड़ा दुर्लभ है। इसलिए इस पर्याय का लाभ लेना चाहिए और दिगंबर देवशास्त्र गुरु को पूज करके उनकी आराधना के माध्यम से अपना कल्याण करना चाहिए। ठीक, चलिए अगला काव्य, इसमें कोई जिज्ञासा हो तो बताइए। नहीं है, ठीक। पद्य क्रमांक 124, स्रगधरा छंद है और इसमें 7 अक्षर पढ़े जाएंगे 3 बार में। वाचस्तस्य प्रमाणम य इह जिनपतिः सर्वविद् वीतरागो, वाचस्तस्य प्रमाणं
य इय जिनपति सर्वविद वीतरागो। राग द्वेषादि दोषै रूपहत मनसो नेतरस्यानृतत्वात्। राग द्वेषादि दोषे रूपहत मनसो नेतरस्यानित्यत्वात्। एतन्निश्चित्य चित्ते श्रयत बत बुधा विश्वतत्त्वोपलब्धौ। एतन्निश्चिन्त्य चिन्ते श्रयतबद्बुधा विश्वतत्त्वोपलब्धो। मुक्तेर्मूलं तमेकं भ्रमति किमु बहुष्वन्धवद्दुष्पथेषु। मुक्तेर्मूलं तमेकं भ्रमति किमु बहु स्वबन्धवद् दुष्पथेषु। ठीक, पुनः पढ़ते हैं। वाचस्तस्य प्रमाणं य इह जिनपतिः सर्वविद्वीतरागो रागद्वेषादिदोषै रूपहत मनसो नेतरस्यानृतत्वात्। एतन्निश्चित्य चित्ते श्रयत बत बुधा विश्वतत्त्वोपलब्धौ। मुक्तेर्मूलं तमेकं भ्रमति किमु बहुष्वन्धवद्दुष्पथेषु। वाचः तस्य प्रमाणं यः इह जिनपतिः सर्ववित् वीतरागः राग द्वेष आदि दोषैः उपहत मनसः न इतरस्य अनृतत्वात्। इतरस्या लिखा था, दीर्घ संधि हो गई, सो इतरस्य प्लस अनृतत्वात्। एतत् निश्चित्य चित्ते श्रयत बत बुधाः विश्व तत्वोपलब्धौ। कहीं कहीं पर विश्व तत्वोपलब्ध्यै भी मिलता है। और मुक्तेः मूलम तम एकम भ्रमति बहुषु, एक शब्द छूट गया, किमु किमु भ्रमति बहुषु अंधवत दुष्पथेषु। क्या कह रहे हैं? वाचः तस्य प्रमाणम, तस्य वाचः प्रमाणम, उसके वचन प्रमाण है। किसके वचन प्रमाण है? यह जो यह इस संसार में जिनपति ही जिनेन्द्र स्वामी है, जिनेश है, अर्थात अपने इंद्रियों को जीतने वाला है। और कैसा है? सर्ववित यानी सबको जानने वाला है, अर्थात सर्वज्ञ है। और वीतराग है यानी जिनका राग बीत गया है, नष्ट हो गया है, सो वीतराग है। तो जो व्यक्ति या जो आत्मा, जो भव्य आत्मा जिन इंद्रियों को जीतने वाला है, सर्वज्ञ है और वीतराग है, ऐसे उस भव्य आत्मा के वचन ही प्रमाण हैं। और फिर कह रहे हैं राग द्वेष आदि दोषै ही, राग द्वेष इत्यादि दोषों से उपहृत मनसः, उपहृत है जिनका मन, अर्थात पीड़ित है जिनका मन, जिनमें राग द्वेष भरे पड़े हैं, ऐसे इतरस्य यानी दूसरों के, अन्य जो भी देवी देवता या संत महात्मा जो भी हों, उनके वचन अनृतत्वात्, सत्य नहीं होने से, अर्थात असत्य होने से, झूठ होने से, न यानी नहीं, अर्थात प्रमाण नहीं है, उनको प्रमाण मत मानना। एतत् इस बात को निश्चित्य चित्ते, मन में निश्चय करके, अच्छी तरह संकल्प करके कि ये बात बिल्कुल पक्की है, सर्वज्ञ के वचन ही प्रमाण है, अन्य के वचन नहीं, ऐसा सोच करके बुधाहा, हे बुद्धिमानो, हे ज्ञानियों, विश्व तत्वोपलब्धि, संपूर्ण तत्व की उपलब्धि के लिए, मुक्ते हे मूलम, अर्थात जो मुक्ति का मूल है, आधार है, ऐसे तम एकम, उस एकमात्र सर्वज्ञ भगवान को ही श्रयत, आश्रय करो, उनकी ही शरण में जाओ। अथवा अंधवत, अंधे के समान, बहुषु दुष्पतेषु, अर्थात अनेक खोटे रास्तों पर, किमु भ्रमति, क्या भ्रमण करोगे, या क्यों भटकते हो, क्यों भ्रमण करते हो? भाई ये अन्य अनेक रास्ते हैं, उन पर अंधे के समान जाने से कोई लाभ नहीं, एकमात्र सर्वज्ञ की शरण को ही प्राप्त हो जाओ,
क्योंकि जो वीतराग है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है, उनके ही वचन प्रमाण हो सकते हैं। अन्य जो रागी द्वेषी है, उनके वचन कैसे प्रमाण होंगे? क्योंकि राग द्वेष करेंगे तो किसी के लिए कुछ कहेंगे और किसी के लिए कुछ, तो वह राग द्वेष से मिश्रित वचन असत्य वचन होते हैं, इसलिए उनको प्रमाण नहीं मानना। समय की तर्क कहते हैं, आचार्य कहते हैं कि जो समस्त पदार्थों को अच्छी तरह जानने वाला है तथा वीतराग है और ज्ञानावरण आदि 4 घातीय कर्मों से रहित है, माने जिनपति है, उसी का वाक्य प्रमाण है। किंतु उससे विपरीत जो अल्पज्ञानी, रागी आदि हैं, उनका वचन असत्य होने से प्रमाण नहीं है। ऐसा मन में ठानकर हे पंडितों, केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए मुक्ति के देने वाले उस अरहंत का ही आश्रय करो। क्यों व्यर्थ ही अंधे के समान जहां तहां खोटे मार्ग में गिरते फिरते हो? अर्थात हमें सच्चे वीतराग देव का ही आश्रय लेना चाहिए, जिनवाणी को पढ़ना चाहिए और अपना श्रद्धान मजबूत करना चाहिए। अन्य मार्ग में भटकाने वाले बहुत से तत्व हैं, बहुत निमित्त हैं, उनसे बचना चाहिए। वर्तमान में तो बहुत हैं, है ना? चाहे वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप तक पहुंचते हो या अन्य अन्य माध्यमों से बहुत भटकाने वाले लोग हैं। हम देखते हैं रास्ते में कई बार जो है फ्री में बुक्स बांटते रहते हैं वो लोग, है ना? अन्य अन्य मतावलंबी जो हैं वो अनेक प्रकार के साधन आपको लुभाने के लिए देते हैं, लेकिन हमें उनसे बचना चाहिए। चलिए, कोई जिज्ञासा हो तो बताइए। ये सब अब श्रावकों के लिए, हम लोगों के लिए माने, ज्ञानियों के लिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब मुनियों का नहीं है, मुनियों का अब खत्म हो गया। हाँ, ये एक्चुअली ये ग्रंथ क्या है ना, पहले जैसे शुरू में बताया भी था, ये हाँ, पद्मनंदी महाराज ने पहले संकलन किए। उन्होंने मतलब ये एक एक काव्य पूरा स्वतंत्र लिखा है अपने मन से, जब भी जो उनको लगा। बाद में फिर उनके शिष्यों ने इनको जोड़ करके कि ये वाला तो जो इस टॉपिक से रिलेटेड है तो इसको यहाँ रख देते हैं, ऐसे करके 25 चैप्टर बनाए, इसलिए इसका नाम पंचविंशति रखा है। और बाद में फिर इसमें एक और चैप्टर जुड़ा, कुल 26 चैप्टर हुए, लेकिन मूल में चूंकि 25 ही थे, इसलिए फिर नाम उसका वही चल पड़ा। बाकी इसमें 26 अध्याय है। अच्छा। भैया जी, लास्ट की 2 लाइन का शब्दार्थ फिर से बता दीजिए। ठीक है, देखिए, एतत यानी इस बात को, किस बात को? जो ऊपर की 2 लाइन में कही है, उस बात को चित्ते निश्चित्य, अपने मन में निश्चय करके, श्रयत, आश्रय को प्राप्त हो जाओ। किसके आश्रय को? सो आगे बताएंगे। और किससे कह रहे हैं ये? बत, ये बत जो है वैसे ही एक प्रकार का अव्यय है, कई बार खेद के अर्थ में आता है और कैसे ही पाद पूर्ण के लिए भी आ जाता है। बाकी बुधाहा, हे बुद्धिमानो, विश्व तत्वोपलब्धि, संपूर्ण तत्व जो सार है उसकी उपलब्धि के लिए, अर्थात केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए, और मुक्ते है मूलम, जो मुक्ति का मूल है अर्थात मोक्ष का जो कारण है, ऐसे तम एकम, उस एकमात्र सर्वज्ञ भगवान को श्रयत यानी आश्रय करो। अन्यथा किमु भ्रमति, क्यों भटकते हो? बहुषु दुष्पतेषु, अनेक खोटे मार्गों पर, अंधवत यानी अंधे के समान, अर्थात अंधे व्यक्ति के समान यहाँ वहाँ क्यों जाते हो? आपके पास तो आंखें हैं, माने सम्यक ज्ञान के जो निमित्त उपलब्ध हैं, उनके आधार से आप अपना कल्याण करो, सच्चे रास्ते पर चलो। ठीक। भैया जी, इसमें जो अभी आपने बताया, पहले मुनियों का बताया था, अब श्रावकों का बताया है, हाँ तो उसका पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में जैसे हमने ये बात पढ़ी थी कि उन्होंने कहा कि किसी को भी उपदेश देना है तो मुनियों को पहले मुनि उपदेश देना चाहिए, जी बाद जी, में श्रावक धर्म बताना चाहिए। तो उसी के विचारधारा पे लेके ये बाद में श्रावकों का लिया नहीं गया होगा। ऐसा तो नहीं है, मैंने कहा ना अभी, एक्चुअली 2 तरह से ग्रंथ लिखे जाते हैं। एक तो होता है निबद्ध काव्य, मतलब जिसको हम बोलते हैं महाकाव्य इत्यादि की कोटि में आता है वो, तो उसमें क्या होता है कि एक उद्देश्य लेकर के ग्रंथ लिखा जाता है। लेकिन यहाँ जो है ये मुक्त काव्य है, अर्थात भिन्न भिन्न स्फुट रचना है इसकी, एक एक जो प्रत्येक पद्य है वो अपने आप में अलग है, उसका आपस में इंटरलिंक कम है, या कभी इंटरलिंक है भी तो कुछ कुछ पद्यों का है। इसलिए आपने जो बात कही तो वो यहाँ लागू नहीं होगी, क्योंकि इसका शुरू का जो आरंभ है उसमें तो सबसे पहले श्रावकों को सप्तव्यसन का त्याग कराया है, और फिर उसको 11 प्रतिमाओं का उपदेश देने के बाद में मुनियों का उपदेश दिया है। तो ऐसे तो ये उल्टा हो जाएगा।
लेकिन वो बात यहाँ नहीं है। भैया जी हाँ इस वाले मतलब पहला वाला जो अध्याय है, इसमें सबसे पहले ना धर्म का स्वरूप जब बताया है तो दो प्रकार का बताया है, एक मुनि धर्म और एक श्रावक धर्म। तो हाँ हो सकता है इसलिए उनकी व्याख्या करने के लिए उन्होंने इस तरीके से हाँ, दिया। लेकिन फिर भी उसमें भी पहले श्रावक धर्म की व्याख्या की, बाद में मुनि धर्म की व्याख्या की। हाँ जी। हाँ ये तो चीजें हैं उन्होंने उसमें। और फिर भी उसमें भी आप देखेंगे तो पूरे महाव्रतों का या पूरे पूरे जो उनके 28 मूल गुण होते हैं सारे डिटेल नहीं है, कुछ कुछ हैं बाकी के नहीं है ना। जी 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 हाँ वो चीजें हैं, तो ये मैंने कहा ये स्फुट रचना है, बाकी ऐसा एक तरह से पूरा उद्देश्य को लेकर के लिखा हुआ नहीं है जी। जी। ठीक है, चलिए अगला काव्य देखते हैं। पद्य क्रमांक 125, वसंत तिल का छंद है भक्तमर की तरह। यह कल्पयेत् किमपि सर्वविदोऽपि वाची, यः कल्पयेत किमपि सर्वविदोऽपि वाची, सन्धीय तत्त्वमसमञ्जसमात्मबुद्ध्या, सन्धीयतत्त्वमसमञ्जसमात्म बुद्ध्या, खेपत्रिणां विचरतां सुदिशेक्षितानाम्, खेपत्रिणां विचरतां सुदृशेक्षितानाम्, संख्यां प्रति प्रविदधाति सवादमन्दः, संख्यां प्रति प्रविदधाति सवात्म, संख्या प्रति प्रविदधाति सवादमन्द। ठीक। कुछ पुनः गलती हुई है भैया जी। गलती पहली पंक्ति में आपने कल्पयेत के त को पूरा पढ़ दिया, वो आधा है। कल्पयेत अच्छा, नहीं, कल्पयेत। कल्पयेत। हाँ अच्छा, ठीक। यह कल्पयेत किमपि सर्वविदोऽपि वाची, सन्धीय तत्त्वमसमञ्जसमात्मबुद्ध्या, खेपत्रिणां विचरतां सुदिशेक्षितानाम्, संख्यां प्रति प्रविदधाति सवादमन्दः। देखें संधि विच्छेद। यह कल्पयेत किम अपि सर्वविदः अपि वाची, संधीय तत्वम् असमंजसम आत्मबुद्ध्या, खे पत्रिणां विचरतां सुदृश ईक्षितानां, संख्यां प्रति प्रविदधाति सह वादम अंधः। कह रहे हैं यह यानी जो व्यक्ति कल्पयेत मानता है, कल्पना करता है, किमपि यानी कुछ भी, कहाँ पर, सर्वविदः वाची अपि, जो सर्वज्ञ भगवान है उनकी वाणी में भी, संधीय संदेह करके, तत्वम तत्व को, असमंजसम यानी विपरीत उल्टा ही, कल्पयेत यानी मानता है। और कैसे मानता है, आत्मबुद्धिया यानी अपनी बुद्धि से। अब इसको सीक्वेंस में जमाएंगे तो यह सर्वविदः वाची अपि संधीय आत्मबुद्ध्या तत्वम असमंजसम किमपि कल्पयेत, अर्थात जो व्यक्ति सर्वज्ञ भगवान की वाणी में भी संदेह करके और अपनी बुद्धि से तत्व को कुछ भी विपरीत रूप से मानता है, वो कैसा है। सो कह रहे हैं सह यानी वह व्यक्ति वैसा ही है जैसे अंधः यानी अंधा व्यक्ति, खे विचरताम, खे यानी आकाश में, ख माने होता आकाश, तो खे यानी आकाश में, विचरताम यानी विचरण करने वाले या उड़ते हुए, पत्रिणाम यानी पक्षियों की, जो कोई आकाश में पक्षी उड़ रहे हो तो उनकी, संख्याम प्रति संख्या के बारे में, सुदृश ईक्षितानाम प्रविदधाति माने जो अच्छी तरह से देख सकते हैं उनसे झगड़ा कर रहा है। कोई व्यक्ति अंधा है
और दूसरा व्यक्ति जो है वो देख सकते हैं। अब आकाश में उड़ रहे हैं पक्षी, तो अंधा व्यक्ति कह रहे हैं कि 10 उड़ रहे हैं, जबकि वहां पर 9 ही हैं या 8 हैं, जो भी है। तो आंख वाले सही बताएंगे या अंधा व्यक्ति सही बताएगा? तो जैसे कोई व्यक्ति अंधा जो है वो अंधा होकर के भी और उनसे झगड़ा करे कि अरे नहीं, आकाश में तो इतने नहीं, ज्यादा पक्षी उड़ रहे हैं, मैं आवाज सुन पा रहा हूँ उनकी, तो यह ठीक वैसे ही है। और जैसे भगवान की वचनों में संदेह करना, तो भगवान की वचनों में संदेह नहीं करना चाहिए। सर्वज्ञ भगवान ने जैसा कहा है उसको यथावत मान करके और अपना श्रद्धान दृढ़ करना चाहिए। भावार्थ में कह रहे हैं, जो मूर्ख सर्वज्ञ के वचन में भी संदेह कर अपनी बुद्धि की गणत से, माने मन गणत पूर्वक अपरमार्थ भूत तत्वों की कल्पना करता है, विपरीत तत्वों की कल्पना करता है, वो वैसा ही काम करता है कि जिस प्रकार अंधा मनुष्य आकाश में जाते हुए पक्षियों की गिनती में अच्छे नेत्र वाले पुरुष के साथ विवाद करता है, जबकि हमको पता है कि हम अज्ञानी हैं, भगवान सर्वज्ञ ही सर्वज्ञानी थे। इसलिए हमें अपनी बुद्धि उसमें नहीं लगानी चाहिए, अपितु भगवान के वचनों को यथावत स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सरल है, छोटा सा काव्य है। कोई जिज्ञासा हो तो बताएं। समय कितना हो गया? एक और हो पाएगा काव्य? देखते हैं। हाँ, हो जाएगा। हो जाएगा भैया जी, 27 हुआ अभी तो। हाँ, 8 ठीक 27 ठीक 28। है, ठीक है। पद्य क्रमांक 126 इंद्र वज्रा छंद है। हाँ, एक मिनट। उक्तं जिनैर्द्वादश भेदमङ्गम् उक्तं जिनेर्द्वादश भेदमङ्गम् श्रुतं ततो बाह्यमनन्तभेदम् श्रुतं ततो वायमनन्तभेदम् तस्मिन्नुपादेयतया चिदात्मा तस्मिन्नुपादेयतया चिदात्मा ततः परं हेयतयाभ्यधायि। तत परहेयतया व्यध्यायि। ध्यायी नहीं, धाई अंत में। धाई। हाँ, ठीक। उक्तं जिनैर्द्वादश भेदमङ्गम् श्रुतं ततो बाह्यमनन्तभेदम् तस्मिन्नुपादेयतया चिदात्मा ततः परं हेयतयाभ्यधायि। उक्तं जिनैः द्वादश भेदम् अंगम् श्रुतं ततः बाह्यम् अनंत भेदम तस्मिन् उपादेयतया चिदात्मा ततः परम हेयतया अभ्यधायी। पूरे द्वादशांग का सार बताते हुए कह रहे हैं, जिनैहि जिनेन्द्र भगवान ने, श्रुतम यानी श्रुत को, शास्त्रों को, है ना, जिनवाणी को, अंगम अंग के रूप में, द्वादश भेदम 12 प्रकार का, और बाह्यम यानी बाह्य के रूप में, अनंत भेदम यानी अनंत भेद वाला, उक्तम यानी कहा है। अर्थात श्रुत के 2 भेद बताए, श्रुत ज्ञान के 2 भेद किए उन्होंने, एक अंग रूप और एक बाह्य रूप। अंग के 12 भेद हैं, इसीलिए हम बोलते हैं द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, है ना, क्योंकि वह अंग हैं। और वर्तमान में दिगंबर परंपरा ऐसा मानती है कि ये शास्त्र विद्यमान नहीं है। जैसे भगवान महावीर स्वामी ने और गौतम गंधर ने महाराज ने जो उपदेश दिया था, वो एज इट इज हमारे सामने अंग के रूप में जो था, वो वर्तमान में नहीं मिलता है। अब केवल जितने भी शास्त्र उपलब्ध हैं वो कौन से हैं? बाह्यम यानी अंग बाह्य थे, अंग से बाहर वाले शास्त्र वर्तमान में मिलते हैं। और वो कितने हैं? अनंत भेदम, बहुत सारे हैं। तस्मिन उसमें, उसमें किसमें? उस श्रुत में, उस शास्त्र में, अर्थात संपूर्ण आगम में, उपादेयतया उपादेय रूप में तो चिदात्मा एकमात्र चैतन्य आत्मा ही कहा गया है। और ततः परम उसके अलावा, मतलब आत्मा के अलावा जितने भी पदार्थ हैं उनको हेयतया हेय रूप में, अर्थात छोड़ने योग्य, अभ्यधायी माने कहा गया है। इसलिए एकमात्र आत्मा को ही उपादेय मानना चाहिए
ऐसी धारणा बनानी चाहिए। समय के तर्थ हुआ, श्रुत के दो भेद हैं, एक अंग श्रुत और दूसरा बाह्य श्रुत। उनमें अंग श्रुत 12 प्रकार का जिनेंद्र भगवान ने कहा है तथा बाह्य श्रुत के अनंत भेद कहे हैं, परंतु उन दोनों श्रुतों में ज्ञान दर्शनशाली आत्मा ही ग्राह्य कहा है, माने ग्रहण करने योग्य कहा है, किंतु उससे जुदे समस्त पदार्थ हेय माने त्यागने योग्य कहे गए हैं। ठीक है, तो ये हमारी पक्की धारणा होनी चाहिए कि एकमात्र हमारा आत्मा, एगो हम सत्सदो आत्मा है ना, एको हम शाश्वतो आत्मा, मैं एकमात्र शाश्वत आत्मा हूँ और वही मुझे अपना स्वरूप पाना है, ये उद्देश्य होना चाहिए। हाँ, कोई जिज्ञासा? जय जिनेन्द्र भैया जी। 12 आचारांग श्रुत कृतांग ही है ना? जी जी जी, बिल्कुल वही पहलो आचारांग बकानो जो हम जिनवाणी माता की पूजा में पढ़ते हैं वही है पूरे पूरे। और शायद आपके पास अगर पुस्तक हो तो उसमें लिखे भी होंगे, पूरे लिखे हुए है भैया जी, जी भैया जी। सूत्र में लिखा हुआ है वैसे। हाँ हाँ बिल्कुल, पूरे जो है ना उसमें फिर 11वां जो अंग होता है ना, 11वां अंग, उसके अंदर दृष्टिवाद, हाँ नहीं विपाक सूत्र, 12वें अंग के जो है 5 प्रकार, हाँ 5 भेद हो जाते हैं उसके, परिकर्म सूत्र प्रथमान योग पूर्वगत और चूली का। फिर इसमें भी पूर्वगत के जो हैं 14 भेद होते हैं जिसको अपन 14 पूर्व कहते हैं। ऐसा करके वो पूरे 25 मूल गुण जो बनते हैं उपादेय परमिष्टि के, वो इसमें आ जाते हैं। हाँ। और कोई जिज्ञासा? भैया जी इसमें यतिया का क्या अर्थ है? यतिया नहीं है, उपादेयतया, उपादेय रूप में, उपादेयता के रूप में है ना। यतिया नहीं, पूरा शब्द है वो आपने जब संस्कृत का भी पढ़ा था तो यतिया पढ़ा आपने, तस्मिन्नुपादे यतिया चिदात्मा। नहीं ऐसा नहीं पढ़ा, सुनिए हमारा उच्चारण, तस्मिन्नुपादे यतया चिदात्मा, ऐसा। यही अलग पढ़ना है, तया अलग पढ़ना है ना? हाँ कर सकते हैं, उच्चारण के टाइम पे क्या ना वो जो उसकी वेदम बनती, लय जो बनती है उस वजह से ऐसा हो जाता है, बाकी शब्द तो है वो उपादेयतया, पूरा एक शब्द है, उपादेयता की दृष्टि से। ठीक भैया जी। ठीक है जी, चलिए जिनवाणी स्तुति पढ़ते हैं। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमहु सदा देत हूँ ढोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन।